सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप सब जानते तो होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, यानी कि इट्स एक्सट्रीमली अलार्मिंग। और सबसे जो इसमें अलार्मिंग बात है वो ये है कि एक एहतजाज जो है उस हवाले से, एक तो चीफ मिनिस्टर एक सूबे के वो एडमेंट हैं, एक पार्टी एडमेंट है कि उन्होंने अभी ही करना है, इसी टाइम ही करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं कि एक तो हम SCO कॉन्फ्रेंस जो है उसको होस्ट कर रहे हैं और सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बदनामी भी है पूरी दुनिया में कि मतलब है ये क्या तमाशा लगा हुआ है। बहरहाल ये जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन मेरे लिए है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान को बुलाना, यानी कि आर्टिकल 245 को इन्वोक करके आपने फ़ौज के हवाले इस्लामाबाद कर दिया है। और दूसरी तरफ आपके हुकूमत का जो एक बयानिया है वो भी मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी बहुत कम लोग हैं, इतने कम लोग हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो हम पे गोलियां चला रहे हैं, हम पे शेलिंग कर रहे हैं, हम पे ये कर रहे हैं, हम वो। पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि दो सूबे आपस में दे आर डिसकनेक्टेड। मतलब KP और पंजाब डिसकनेक्ट हो चुके हैं। लोगों की शादियां रुक गई हैं, अमवात रुक गई हैं। एम्बुलेंस में एक शख्स ने अपनी मैयत लेके जानी थी, वो जनाजे में नहीं शरीक हो सका। यानी कि आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब है देयर इज नो ऑप्शन फॉर डायलॉग। आपने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया भाई, सब ने मिलकर। पूरी रात ट्रक ड्राइवर्स और जो कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, वो लोग सड़कों पे सोए हैं, मवेशी वहाँ पे हैं, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। मतलब पाकिस्तानी अवाम का कसूर क्या है आखिर? मतलब कब तक उनको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी? भाई अगर आपको कह दिया या रिक्वेस्ट कर दी, आपसे अर्ज कर दिया, तो आप भी थोड़ा पीछे हो जाए। अब अली अमीन गंडापुर साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जैमर्स लगे हुए हैं, उनके अरेस्ट वारंट शायद आ गए हैं, निकल गए हैं। पहले तो KP हाउस में थे, अब वो अरेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे मुझे नहीं पता। लेकिन खान साहब की ये कॉल वाज़े तौर पर ये बताया जा रहा है, अंदरूने खाना जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो यही है कि बस तसादमी की राह अख्तियार की जाएगी। और खुदा न खास्ता कहीं से अगर एक गोली चल गई तो फिर मामला किस तरफ जाएगा ये आप सोच सकते हैं, स्पेशली जब अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान आमने सामने हो। हुकूमत चाहती तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल वो खुद भी कर सकती थी, लेकिन खैर इस पर मैं तज्जिया लूँगी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि फ़ौज को क्यों बुलाया गया, क्या हालात वाकई इतने संजीदा और ख़राब हैं। सेनेटर हमायूं मोहम्मद सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, सेनेटर नासिर भट्ट रहनुमा हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और एहतशामुल हक साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन तज्जिया निगारों में से भी हैं, और हमारे समा के सीनियर एनालिस्ट बोल के सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बिकॉज वी वर टुगेदर एट दैट चैनल, तो दिस इज़ जस्ट स्लिप ऑफ द टंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ बिकॉज यू आर लिटरली सिटिंग इन द वॉर जोन। अच्छा, अब आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मिडिल ईस्ट, मैंने वो खबरें ही देखना छोड़ दिया। आई हैव रियली नो आइडिया वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो मुल्क में जंग लगी पड़ी है। तो ये क्या हो क्या रहा है आखिर? हमने हाउ सीरियस इज दिस? देखिए जैस्मीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दोनों तरफ से दावे हैं कि लोग कम हैं और दूसरी तरफ से दावे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, और सच को तलाश करना शायद आज बड़ा ही मुश्किल हो गया है सियासी फ्रंट पे। हर तरफ हम देख रहे हैं कि एग्रेजेशन है, और जिस अंदाज से हर बंदा अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा है वो लगता है मैं ही सही हूँ और मेरे मुखालिफ वो गलत है। देखिए अब सूरत हाल ये है कि आज जैस्मीन तीसरा दिन है कि पिंडी इस्लामाबाद टोटल शट डाउन है, बंद हो चुके हैं, हर चीज़ रुक गई है। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों की शायद ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है, और जो नुकसान होगा बिजनेसेस का उसको तो छोड़ दें। ये जो आम आदमी तकलीफ में है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, बच्चों के इम्तिहान है, स्कूलिंग है, वो सब खत्म हो गई है। सिर्फ इस वक्त जो है ना वो पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है पार्टियों के वो इस वक्त हो रहे हैं। अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है कि अब जिस अंदाज से गंडापुर साहब ने प्लान करके फैसला किया कि जी चौक आना है, कुछ खबरें हैं कि डी चौक पहुंच गए हैं, कुछ खबरें नहीं है। पहले खबर आई थी कि शायद वो पहुंच गए, KP हाउस में, वहाँ पे भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे मसले में। देखिए अभी जैन नूरानी
जो है उन्होंने क्या कहा है, जैन कुरैशी, हाँ जैन कुरैशी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताएं। उन्होंने कहा है कि जी ये अगर 23 तारीख तक आपके मौखर कर दें अमेंडमेंट वाला काम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो हम इसको सोच सकते हैं कि हम एहतजाज मौखर कर दें। अब ये ऐसे बात नहीं करती, डेफिनेटली उनको बानी पीटीआई की सपोर्ट हासिल होगी। और दूसरी तरफ जो है ना, हुकूमत कहती है, हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत ने प्लान कर लिया 63 ए जिस तरीके से उठा के फेंक दिया उन्होंने। अब नाउ इट्स क्वेश्चन ऑफ नंबर्स, उसमें लगता है कि 8-10 नंबर चाहिए और शायद इसमें वो जितनी जल्दी होगी। इनका ख्याल है कि जी 23 से पहले जब 25 तारीख को मंसूर शाह साहब ने आना है, उनसे पहले अमेंडमेंट करके तो अपने सारे मामला तय करवा लें। अब ये कितनी जल्दी हो सकेगा, कितना सक्सेसफुल हो सकेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। नहीं लेकिन एहतेशाम साहब, हाँ जी जी, इस पे एससीओ पे कमेंट करने से पहले आपने सुना है ना ये कि एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं कि फिर हम लॉयर्स मूवमेंट शुरू करते हैं। देखिए लॉयर मूवमेंट भी शुरू करने की बात हो रही है। अब देखें ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई थी 63 के खिलाफ, हुकूमत नहीं गई थी। बहरहाल वो मूवमेंट की बात तो वो सारी करते चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि अब कौन है जो सारी सिचुएशन को ड्रीव कर सकता है। दोनों साइड जो है ना, अब 245 का तो मतलब ये है बड़ा वादे तौर पे, अगर सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही फौज को बुला दिया गया, एक बड़ा सिग्नल, एक मैसेज है कि भाई अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो एडमेंट है, उनको लगता है कि जी ये करेंगे तो अपने अहदाफ हासिल होंगे। वैसे भी आप देख लें, आज हाई कोर्ट में इनके लोग गए थे और आमिर महमूद साहब ने जो फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि जी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके एहतजाज करें, नहीं हो सकता। लेकिन जैस्मीन कौन मानेगा, हालत में अदालतों की बात कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ पर्सनल अपना एजेंडा है वो उन्होंने पूरा करना है। अच्छा, ये जो जैन कुरैशी साहब ने बात की है ना, एहतेशाम साहब, ये जो जैन कुरैशी साहब ने बात की है ना, ये ऐसे ही नहीं की, बिकॉज आपको पता है उनकी एक पोजीशन है, लेकिन इतनी पावरफुल पोजीशन नहीं है। लेकिन उनको कहीं और से भी इशारा मिला होगा, किसी और तरफ से भी इशारा मिला होगा, और अगर मौका ऐसा ही है ना, मेरी भी इत्तला यही है। हाँ, ये किसी और तरफ से यही है कि वो उन्होंने ऐसे बात नहीं की, डेफिनेटली किसी बुनियाद पे बात की है। अब देखिए जैस्मीन, सवाल ये है कि क्या बानी पीटीआई अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार है, या उनको लगता है कि नहीं जो 9 मई करवाया था इस तरह का और काम करवा के अपने फैसले करवाने हैं, ज्यादा बात है। उनके स्टेज पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। सर, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के। ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ लेके मैं हुकूमत का मौक़िफ़ लूँगी, बिकॉज दे विल बी एबल टू। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके हवाले से कहा जा रहा है कि आप अब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं गोलियाँ चली हैं, वो कह रहे हैं आंसू गैस, वो कह रहे हैं अफगानी आ गए हैं, वो कह रहे हैं गुलेले लेके आए हैं, इन्होंने आप लोगों ने आंसू गैस के शेल मारे हैं, और वो ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर हैज़ क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ रेड लाइंस। यहाँ तक कि मैंने आई थिंक बलूचिस्तान में और इधर उधर तो मैंने सुना है, इफ़ आई रिकॉल माई मेमरी, 245 लगता रहा है हालात के तहत। लेकिन मेरा ख्याल से पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहले, मुझे नहीं याद, इस्लामाबाद में भी एक आध दफा 245 लगा है। अच्छा, लगा है इन द रीसेंट। ये भुट्टो साहब ने भी लगाया था बलूचिस्तान में, लाहौर में भी लग चुका है, इस्लामाबाद में भी एक आध दफा 245। हाँ, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं है ना, वो तो जब बहुत हालात एक्सट्रीम पे खराब होते हैं। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ थोड़ा सा पीछे क्यों नहीं हट जाती? As I speak, Article 245 जो है ना, ये फंक्शन फोर्सेस के लिहाज से है, और उसमें कहते हैं the armed forces shall under the direction of federal government defend Pakistan against external aggression or threat of and subject to law act in aid of civil power. इनका नॉर्मली काम ये होता है कि ये अवाम के साथ हेड ऑन नहीं आती। जैसे मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जहाँ पे अवाम और आर्मी आमने सामने विद इन अ डिफरेंस ऑफ 2 फीट और 3 फीट और 4 खड़ी है। ये बेसिकली खड़ी होती हैं और ये डिफेंड करती है उन इंस्टीट्यूशंस को जिनके अंदर आप सिविलियंस को या मॉब को जाने से रोकना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहते तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप इन किस्म की बिल्डिंग्स होगी, आपकी पार्लियामेंट हो गई, आपकी रेडियो पाकिस्तान हो या टेलीविजन हो गया या इस किस्म के, ये सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करते। इनका काम डायरेक्ट इन कनेक्शन विद द अवाम कभी नहीं होता। इससे बड़ा डिजास्टर डिसीजन लेना कि वो खुद पीछे हट जाए और पुलिस को और आर्मी को आगे लाए। देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग थ्रू आउट एक होती है, जब वहां से आवाज आती है फायर, दे डोंट थिंक
they have to fire. नहीं, लेकिन वो क्यों करेंगे सेनेटर साहब? खुदा ना खास्ता ऐसी बात क्यों करेंगे वो? लेकिन देखे ना अब, लेकिन एक मेरा लॉजिकल क्वेश्चन भी ये सुन ले, आई विल कम। लोगों ने जब हम लोगों ने जाहिलों को ऊपर बिठा दिया है, जिनके पास जो तड़ी लगाते हैं लोगों को कि भाई अगर आप लोगों ने फलानी जगह क्रॉस नहीं की तो हम देख लेंगे या फलाना कर लेंगे, तो इस किस्म के लोगों को जब आप सामने लगा लेते तो इसी किस्म के गलत डिसीजंस आ रहे होते हैं। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन लाइक द चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज आल्सो क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ रेड लाइंस। हम वो चला नहीं सकते, चला तो सकते हैं हम, अपने निकाली नहीं होगी, लेकिन वो पूरी दुनिया में वायरल है। क्या लोगों ने सुनी नहीं है? वो किसको कह रहे हैं गोली का जवाब गोली से दूंगा, फलाना करूंगा, यूं करूंगा? किस पे गोली चलाएंगे? पंजाब के लोगों पर या किसी और के वर्कर्स पर? किस पर गोली चलाना चाहते हैं वो? यास्मीन जी मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। देखिए अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गोली का जवाब गोली से होगा, ठीक है? मैं आपको सिंपल, गोली का जवाब, गोली कौन चला रहा है? पहले कौन गोली चला रहा है? अभी एज आई स्पीक आई हैव सीन 5 or 6 डिफरेंट वीडियोस जिनमें पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई है जो प्रोटेस्टेंट्स हैं डायरेक्ट। उनमें से एक बंदे की सर ये तो ना कहेंगे नेशनल मीडिया पे, अगर आप ये कहेंगे तो यू हैव टू प्रूव द, सेंड मी द वीडियोस, सेंड मी द वीडियोस, आई वांट टू, क्योंकि देखे ना सर, देखे ट्विटर पे और इधर उधर तो फेक न्यूज चलती रहती है। आप ब्रेक ले, मैं आपको वीडियो भेजता हूं, आप ब्रेक ले, मैं आपको वीडियो भेजता हूं। अच्छा ठीक है, अगर ये होगा तो मैं दिखा दूंगी, मैं खुद देख लूंगी अपने फोन पे, आई ट्रस्ट यू। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर इसका जवाब देंगे? वो तो उल्टा कह रहे हैं कि आपकी तरफ से गोलियां चली हैं और पता नहीं कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर फर्ज करें अब हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बंदे निकले, जैसे मरियम नवाज ने भी कहा था, तो दो बंदों पे 144 वैसे ही नहीं लगता, क्योंकि इट हैज टू बी मोर देन 4। सो जब 2 बंदे निकले तो 144 लगता नहीं है। अच्छा नंबर 2, फिर 2 बंदे लगते तो उस पर कोई पुलिस वाला आंसू गैस नहीं फेंकेगा, उस पर कोई बंदा लाठी चार्ज नहीं करेगा। 2 बंदों को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर, यहाँ कहते हैं कि इन लोगों को सबको टेररिस्ट के लिए एक थानेदार काफी है, यहाँ पे आपके 2 बंदों के लिए एक पुलिस वाला काफी नहीं है, सिपाही काफी नहीं है। ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, पूरी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने नहीं, इनके झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सारे जो इनके इकदामात है ना उससे पता चल रहा है कि हाउ सीरियस द सिचुएशन है। अगर 2 बंदे एक बात सुन, अगर 2 बंदे नहीं लोग तो निकल रहे हैं ना, वी नो लोग निकल रहे हैं, हम ये मतलब अब ये आंखें बंद करके डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन चलिए अगर मैं इनका बयान मान भी लेती हूं कि 2 बंदे निकले हैं तो 144 क्यों लगाया, 4 बंदे निकले हैं तो 245 को क्यों इन्वोक किया? नासिर भट्ट साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत ने फौज को क्यों बुलाया। और ठीक है, मैं मानती हूं कि डिग्नेटरीज आ रहे हैं, एससीओ की कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूं कि तहरीक इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए था, आज के दिन नहीं करना चाहिए था, पीछे हो जाते, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सब्र का थोड़ा सा सब्र करें ना। मतलब है 2 दिन से 2 सूबे लिटरली पैरालाइज्ड हैं, अवाम अपने शादियों में जनाजों में नहीं जा रही। अब तो कंटेनर सुना है कि सील कर दिए गए, वेल्ड कर दिए गए ताकि ये हटा ना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसमीन साहबा, आपने हुमायूं साहब की बातें सुन के अंदाजा लगा लिया होगा कि आप जब एक झूठ बोलते हैं उसके लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मैं इनसे कहूंगा वो वीडियो जरूर भेजें। आपने वज़ीर दाखिला का बयान सुना, 85 पुलिस वाले जख्मी है, उसको किससे गोलियां मारी है? हमने मारी है अमीन गंडापुर साहब। मुझे बताएं, वो एक सूबे का वज़ीर आला है, वो क्या रखते करता है? किसी जगह भी वो नहीं पहुंचता, वो एक भगोड़ा इंसान है। आपने देखा था ना वो जब इसके गाड़ी से शायद निकला था, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ रहा था। बात ये है कि उस इंसान को अपनी उस कुर्सी का ही ख्याल कर देना चाहिए कि वो चढ़ाई करने आता है, वो सारी एम्बुलेंस पेशावर से ले आया, वो फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां ले आया, सब कुछ उठा के अपने साथ चल रहा है। ये उस अवाम का पैसा खर्च कर रहा है, उनके पैसा के रियां कैसे हो रहा है कि अगर उनको कोई इमरजेंसी पड़े तो क्या करेंगे वो? अब मुझे बताएं, वो किसी जगह पहुंचता भी नहीं है। अब भी वो उसने क्या किया, वो कल से चला हुआ है, अब वो आके इस्लामाबाद छुप गया, उसको ढूंढ रहे हैं वो किधर है। तो बात ये है कि आप मुझे एक बात बताएं, ये कल इनके एक बैरिस्टर साहब है, वो क्या नाम है उनका, जी, क्या कह रहे थे
कि हिंदुस्तान का वजीर खारजा आ रहा है, उसको हम दावत देंगे हमारे एहतजाज में शामिल हो जाए। आई डोंट नो कि ये किस मुल्क में रहते हैं, क्या बातें करते हैं। हाँ, वैसे ये बहुत ही लॉजिकल बात थी, सीरियसली। आई मीन लाइक दिस मेड नो सेंस टू मी एट ऑल। ये वाकई आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं, मैं आपकी स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन मैं आपके इस मौक़िफ़ से और अली की इस स्टेटमेंट से, बैरिस्टर सैफ की और अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट से मैं इख्तिलाफ करती हूँ। गोली का बदला गोली होगा। अरे भाई, क्या आपने फलस्तीन पर आ दी है इस्लामाबाद को? लोग, आपको पता है, मिडिल ईस्ट को छोड़कर पाकिस्तान को देखना शुरू हो गए। मुझे आप बताएं, इन्होंने एहतजाज करना है, KPK सूबे का वज़ीर आला कौन है? ये गंडापुर है। 10 गोलियां चलाएंगे। हाँ, क्या, सॉरी एहतशाम साहब, क्या कह रहे हैं? मैं गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि आप एक गोली चलाएंगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। आप एक थप्पड़ मारेंगे, हम 10 थप्पड़ मारेंगे। तो ये कह रहे हैं। चलो मारो फिर, आ जाओ मैदान में, सब एक दूसरे को मारो। मेरी तो मैं तो ये राय देते कि थक गई हूँ कि बातचीत करो। चलो मारो, आप खुल के एक दूसरे को सही से मारो जितना मार सकते हो, यही कह सकती हूँ। जिम्मेदार सूबे का वज़ीर आला इस तरह की हरकत कर सकता है? तो सर, आप भी तो एक जिम्मेदार हुकूमत है। आप SCO कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने लगे हैं। आप बातचीत से, डायलॉग से इनको कन्विंस करते। आप कुछ कोई स्ट्रैटेजी तो बनाते ना। मौलाना फजल रहमान को बीच में डालते, हाफिज नईम और रहमान को बीच में डालते, कुछ उल्मा को बीच में डालते, अफवाज पाकिस्तान के कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करते। आपने उल्टा इनको दे मार 4.5 इनके ऊपर आपने लगाया, कंटेनर लगा के, और फिर आप कहते हैं बंदे 2 निकले। ये अब अजीब बात है। अच्छा, क्या बताएं प्लीज, 9 मई किसने किया है? ये 9 मई के लोग हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए क्या करते हैं। इन्होंने कभी इनको लाहौर में खुली छुट्टी दी कि जलसा करो, इनके लिए लोग नहीं आते, इनको गुस्सा है। भाई, लोग आपको पहचान चुके हैं। अब हमने अच्छा, अगर इनके लिए लोग नहीं आते तो आपने दोनों सूबों को क्यों सील कर दिया? छोड़ दे इनको फिर। आप मुझे बताएं ना, हमने इनको अच्छा बताएं, वो जो इमरान खान की 2 बहनें आई गिरफ्तारी देने के लिए, उनके साथ कितने बंदे थे आप मुझे बता दें जरा। तो बात ये है, अच्छा, लेकिन उनको क्यों गिरफ्तार किया? उनके साथ बंदे नहीं थे, वो तो कोई मार कुटाई नहीं कर रही थी, उनको क्यों गिरफ्तार किया? वैसे क्यों किया? नहीं, देखे ना, उनको अब क्या करेंगे। हमने तो अपनी आवाम को, इस्लामाबाद को, के लोगों को, उनको बचाना तो है ना। ये उनकी 2, इमरान खान की 2 बहनों से नहीं, देखिए कानून बन गया कि आप इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं हो सकते। आपको जगह दे, कितने जलसे इन्होंने किए, इनको जगह दी है, वहां के लिए कोई नहीं आता। फिर ये पत्थर मारते हैं। SSP को मारा, 9 मई इन्होंने किया, लाहौर में इन्होंने वो क्लाशनकोफ लेके ना गड़ा। बस ठीक है, ये समझ गई हूं मैं। अब सिर्फ आप लोग तसादम की तरफ जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इसका और कोई हल है। सिर्फ तसादम की तरफ जाना चाहते हैं, और खुदा न खास्ता एक भी गोली चल गई तो एहतशाम बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि क्या होने वाला है, और कुछ लोग शायद इसके मुंतजर भी हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट की है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो PTI की क़यादत है ना, उसने ये फैसला किया है कि एहतजाज जारी रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो बैकआउट नहीं हो रहे। और मोमन साहब, मैंने आपकी वीडियोस देख ली हैं जो आपने मुझे भेजी हैं, बट ऑब्वियसली अगर ये जो गोलियां बकौल आपके जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इनकी कोई फैमिलीज भी होंगी, इनके कोई लोग भी होंगे। फिर ये जाहिर है KPK से आपके साथ आए हैं, तो यू हैव टू प्रूव दिस, लाइक यू हैव टू लिटरली प्रूव इट कि ये फलाने अस्पताल में है, इनकी फलानी फैमिली है, इनके फलाने लोग हैं। बिकॉज देखे ना, इस वक्त आई ट्रस्ट यू, बट सोशल मीडिया पे इतनी रैंडम चीजें चल रही हैं जिसका मैं आपको बता, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। वो कोई किसी ने फलस्तीन का एहतजाज डालकर कह दिया कि जी ये पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है, और आपको पता है द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज आउट ट्वीटिंग अबाउट इट। इंटरनेशनली जो जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान के इन हालात पर ट्वीट कर रहे हैं दैट अ सीरियस सिचुएशन इज डेवलपिंग इन पाकिस्तान। Jasmine ji, I totally agree with you. This is a serious situation. It is very serious situation. It's not serious, it's very serious situation. मैंने आपको 3 वीडियोस भेजी है। एक वीडियो जहाँ पे आर्मी वाले आमने सामने खड़े हुए हैं, और वहां पे सारे जो लोग हैं, आप उनके लहजे से देख ले, वो पठानों का लहजा, वो कह रहे कि आप हमारे भाई हो और हम आपके साथ कुछ नहीं, वो इस लहजे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, वो आर्मी वालों, अगर आप देखिए उनके नाम एक आध का नजर आया हल्का सा। नंबर 2, उनकी जो वो सारी चीजें नजर आ रही है। नंबर 3, जो ठीक है, वो तो ड्यूटी पे खड़े हैं ना, उनको तो सर बुलाया है हुकूमत ने, उनकी चीजें तो नजर आएंगी ना।
जैस्मिन जी जस्ट अलाउ मी, ठीक है? ओके। देखिए जो अब बता रही है मैं बिल्कुल वो मुझे चूंकि जैसे इस वक्त सब कुछ हो रहा है, ये तकरीबन अभी से 2.5-3 घंटे पहले की बात है। जो सिचुएशंस हैं आपको पता है कोई कनेक्शंस नहीं है, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, उसमें अगर आप देखें जो लोगों का लहजा है वो पश्तो स्पीक, वो पश्तो में जिस बंदे को गोली लगी है जो पहला वाला था उसकी बातें सारी पश्तो में हो रही है कि इसको गोली मार दी है, स्ट्रेट गोली लगी है। और वहां पे जो बैन कर रही है, जो औरतें जो वो चीखें मार रही है वो उस जगह पे। नंबर 2, जिस बंदे के हाथ पे गोली लगी है उसके साथ उसके हाथ के साथ जो उसको अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस फ्रॉम पीटीआई एंड फ्रॉम इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो एहतशाम साहब आई थिंक इस चीज को डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखिए जब आप ऐसी खबरें फैलाते हैं ना ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल टेलीविजन, एंड आपका मेरा सहाफत का जो तजर्बा है उससे ये कि मजीद इंतशार फैलता है और लोगों के अंदर नफरतें फैलती है, तो दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड एंड दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड वेरी क्विकली बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी भट्ट साहब आप कहते पहले, प्लीज गो अहेड। देखें सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, काश ये किसी यूके में या होता नहीं जिधर मैं रहता था, जब झूठ बोलते हैं लोग और सोशल मीडिया पे जब टीवी पे चीज चलती है उन पे जुर्माने होते हैं। इनको कहें कि ये चीजें बताएं। 120 अफगानी गिरफ्तार हुए, आपने ये सुनी थी कल खबर? 120 अफगानी, क्यों नहीं सुनी? मैंने इंट्रो में भी बताया जी 120 अफगानी गिरफ्तार हुए। ठीक है ना, ये इनसे पूछे ये कौन से पाकिस्तानी जो है एहतजाज कर रहे थे, और ये जो वीडियो है ये सब झूठी है। ये इनको कहें, उनके नाम बताएं, उनके वाली वारिस किधर है। इस सोशल मीडिया के झूठ से आज पीटीआई का ये हालत क्या है? ये इंतशार पार्टी है, ये पीटीआई नहीं है। आप मुझे बताएं 9 मई इन्होंने आज तक माना हमने किया है? 9 मई ये माने आज तक हमने किया है? तो ये एक यहूदी लाबी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको आज भी बता दूं, इमरान खान की शादी कहाँ हुई, ससुर का क्या नाम है, उसकी बीवी कौन है, उसके बच्चे उनके यहूदियों के घर पाल रहे हैं। ये वो अखबारों में नहीं आया कि अखबारों में उसमें इस्राएली अखबारों में लिखा कि इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, वो हमारे लिए बड़ा काम करेगा, उसके आने से पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात होंगे। ये है इनका असल मिशन। तो इसलिए मैंने इंतशार फैलाना है। कोई भी आप मुझे बताएं किस और जमात में आपने इस तरह के गैर मुल्की देखे हैं जो एहतजाज में शामिल हैं? तो इनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, इनको ये साबित करना पड़ेगा ये बेवतन है। जमहूरी हुकूमतों में एक तो हमें ये बड़ा अफसोस होता है ये बात सुनकर के फौरी तौर पर ना लोगों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर हम लेबल लगा लेते हैं, ये फितना है, ये फसाद है, ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तानी नहीं है। सर ऐसे ना करें ना। ये देखिए सर, आप मेरी एक बात सुने, इनकी लीडरशिप को छोड़ दे, उस पब्लिक को भी छोड़ दे जो इनके लिए निकल रही है। कल वो इनसे मायूस होके आपके वोटर हो सकते हैं। तो आप पाकिस्तानियों को हुकूमत ये क्यों पैगाम दे रही है कि वो उनको कभी फितना कहती है, कभी दहशतगर्द करती है, कभी कुछ कहती है। आई मीन लाइक हम इस सदी में भी हम डायलॉग नहीं कर सकते। हमने क्या इस गल्फ वॉर शुरू करनी है पाकिस्तान में? मुझे आप बताएं कि इमरान खान की जब हुकूमत थी उसने क्या कभी अपोजिशन से बात की? अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी दफा एक चीज बात की कि हम अपोजिशन से बात करते हैं, वो कभी बात, वो किधर गए महमूद खान अचकजई साहब? हाँ। जिनको इसने आगे रख के, तो इनसे बात यह है कि इमरान खान का एक ही मकसद है कि इस मुल्क में अमन ना हो। ये जिस एजेंडे पे चल रहा है वो ऐसा ऐसा सामने आ रहा है। तो इस इंतशार पार्टी का अगर 9 मई का इलाज हो जाता ना इन लोगों का जिन्होंने किया है, तो आज ये हालत ना करते। वो इलाज आपने करना था ना, वो तो इलाज आपने करना था, कोर्ट में आपने प्रूफ करना था, प्रोसिक्यूशन आपकी थी, आप ही ने नहीं, आपने पकड़वाना था, आपने प्रूफ करना था, आपने प्रूफ, हुकूमत ने सारे केसेस परसू करने थे, वो इन्होंने थोड़ी कर दिए थे। देखें जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले आए कि जी ये सिविलियन का जो है वो केस जो है आर्मी की दांतों में नहीं चलना चाहिए, तो जब तक वो फैसला नहीं होता केस कैसे चलेगा? चलो बस, तो ठीक है फिर सर, फिर तो 9 मई के बारे में बात करना फिर तो इस वक्त इररेलेवेंट हो गई ना, क्योंकि फिर एक 9 मई जैसी सिचुएशन दोबारा डेवलप हो रही है। एहतशाम साहब, अब ये जो दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे, अच्छा एक खबर एक सहाफी ने लगाई, आई रियली डोंट नो कि इनको ये खबरें कौन देता है, और ये बिल्कुल मतलब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपने कोई तफ्तीश नहीं की, कोई उसके ऊपर आपने रिसर्च नहीं की, बस जो आया मुंह में वो ट्विटर पे आपने लिख दिया। अभी किसी ने लिखा कि अली अमीन गंडापुर पेशावर वापस रवाना, ठीक है,
उस पे सलमान अकरम राजा जैसे सीनियर लॉयर ने आके उनको रबिश किया और कहा कि ये किसने कहा है, किसने तुम्हें बताया है और क्यों गलत खबरें फैला रहे हो। तो अब नाउ इट्स यू नो लाइक इट्स अ वॉर ऑफ मैं क्या कहूँ कि कौन पहले पीछे हटता है। और वो पीटीआई कह रही है हम नहीं हटेंगे, एहतजाज विल गो ऑन। ये पीटीआई नहीं, इंतशार जमात है पीटीआई। सर भट्ट साहब जरा एक सेकंड मुझे एहतशाम साहब का मौक़िफ़ लेने दे, देन आई विल कम बैक टू यू। जी एहतशाम साहब, आप सही कह रही हैं, ये वॉर ऑफ नर्व्स है, हु ब्लिंक फर्स्ट वाली बात है। देखिए दानादारी की बात है कि काउंटडाउन शुरू हो गया, हु ब्लिंक फर्स्ट, वो अब देखना क्या है। अब रह गया कि डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, वो तो दोनों तरफ से बेताशा है। अब देखिए 2-3 चीजें हैं मेरे ख्याल में माजरत के साथ बड़ी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। 9 मई कितनी दफा हमने रिपीट किया। अब ये कहते हैं जुडिशियल कमीशन, अभी देखें जो सुप्रीम कोर्ट से जो वहाँ पे मामलात रुके में 100 केसेज हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में है, वो फैसला ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। 300 केसेज हैं सिविलियन के, वो अदालतें लेट करती चली जा रही है क्योंकि आज अदालतें सहूलतकारीन के साथ कर रही हैं। माजरत के साथ ये ओपन नहीं हो रहा है, डिवीजन जिस तरह हुई है आज, यही तो झगड़ा है इस वक्त। ये जो 25 मई तक 23 मई तक रुकवाना चाहते हैं, हाँ, मेरा जज और तेरा जज साहब जब आ जाएंगे तो सारी, और वो मेरी बात सुने, वो बानी पीटीआई रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था कि जी मंसूर अली शाह साहब आएंगे, उसके बाद जनाब इस हुकूमत को खत्म करेंगे, इन इलेक्शन को करादम करार देंगे और हमारी हुकूमत आ जाएगी। ठीक है, देखिए बात सिंपल सी है। अभी हम ये कहें कि जी सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, पीटीआई भले कहती होगी, लेकिन सवाल है कि इन्होंने नहीं किए। What goes around comes around. Obviously, it's the rule of the law. Karma. मैं वो 2 चीजें बता देता हूँ जैस्मीन। देखिए राना सनाउल्लाह साहब पे आप सियासी तौर पे इख्तलाफ करें, 20 किलो उन पे हेरोइन डालने की 100 क्या कहते हैं पूरा साल उनको जेल में रखा गया। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं मेरे हाथ पे गोली लगी, उसके बाद गोली लगने के बाद मुझे कहा गया कि जी यहाँ पे थेरेपी करवाएं, तो उन्होंने अगले दिन आके बताया, उन्होंने कहा जी मुझे थेरेपी नहीं करनी थी, और पंजाबी में कहा देखे मेरा हाथ टुंडा हो गया। अब देखें ये स्कोर पॉलिटिकली एहतशाम साहब, और एक और बात, मेरी एक और बात सुने, एक और चीज भी याद रखें, वो भी याद रखने की बात है। देखें आपको याद होगा मरियम बीबी की वालदा का इंतकाल हो गया था, उसी दौर में हुआ था ना जब वो जेल में थी। ऐसे हुआ था, देखिए ऐसे ही हुआ था। अब असल बात मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए सियासी तौर पे हमने एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर ओपोजिशन कोशिश करती है जैस्मीन के लाशें गिरें। हाँ। आप देखते हैं 73 में कौमी इत्तेहाद वाले ओपनली कहते थे 8-9 लाशें गिरनी चाहिए। 9 लाशें गिरी थी, उसके बाद हुकूमत के दौलत काबू हो गए, काबिज होके आगे बैठ गया। तो अभी भी यही सिचुएशन है, ये माजरत के साथ ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं आपको कह तो रही हूं कि मैं आपको लिख के देती हूं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो चाहती है कि एक आध बंदा, 2 बंदे, जो 2 या 3 लाशें गिरे, और फिर उसके बाद आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है। जो इनका ट्वीट का जिक्र किया है, ये जो आपने अभी आके सलमान अकरम राजा की आपने बात की, जैस्मीन के लिए एहतजाज जारी रहेगा। हाँ। आप मुझे बताएं कि ये जो पहले इनका जो एहतजाज था, डी चौक पे आए थे, और अब इमरान खान ने क्या कहा था, ये वापिस चले गए थे कि कहते मैं वापिस इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बड़ा क्लैश होगा और ये खून खराबे से मैं बचना चाहता हूँ। आज ये खून खराबे के लिए तैयार है। तो जब आपको हाई कोर्ट ने कह दिया किसी आप पर्टिकुलर जगह पे जाएं, और आपने क्या मजाक बना लिया, क्या आप और हम भेड़ हैं, भेड़ बकरियां हैं। आज 3 दिन हो गए पूरा पिंडी इस्लाम बंद हुआ है। इनको क्या लगता है कि इनके अहदाफ डी चौक में पूरे होंगे? भाई जलसे जुलूस आप बाकी जगहों पे करें, अभी तक इन्होंने जितने जलसे जुलूस किए इनको कामयाबी नहीं हुई। नहीं ना सर, सारा मामला अमेंडमेंट का है ना। आप ज़ैन कुरैशी वाली से यहाँ के इस्लामाबाद में बैठे तो अपने अहदाफ हासिल करेंगे। नहीं मेरी बात सुने, ये गलत तरीका है, तो एहतशाम साहब मेरी बात सुने, ओहो मेरी बात सुने, आप कैसी बातें करते हैं? हिस्ट्री से भी तो कुछ सीखे ना। ये एहतजाज करवाना, ये बंदे लाना, ये पहले कभी कादरी को बनाना, कभी किसी को बनाना, कभी किसी को करना, ये तो माजरत के साथ ये तो हमारी सियासत का हिस्सा है। प्रेशर टैक्टिक्स और प्रेशर डेवलप करना। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले हाथ ही ये कहा था, मैंने आपको शुरू में ही जैस्मीन यही कहा था कि जब हम गवर्नमेंट में होते हैं हमारा रवैया कुछ और होता है, ओपोजिशन में होते हैं हमारा रवैया कुछ और होता है। दूध का धुला वो कोई भी नहीं है। आज आप इनको हुकूमत दे लें, मैं आपको लिख के देता हूँ, रिकॉर्ड पे मोहम्मद साहब भी बैठे हैं और ये अपने भट्ट साहब भी बैठे हैं। अब यही करेंगे आज जिस तरीके से ये बात करते हैं। पीटीआई कह रही है कि अमेंडमेंट का, अच्छा भट्ट साहब इस अमेंडमेंट की आपको इतनी जल्दी क्या है? आपके तो नंबर भी पूरे नहीं है, हमने कुछ लोगों से पता किया 7 नंबर शॉर्ट हैं आपके। तो अब क्या होगा? खरीदो फरोख्त होगी और वो नहीं होने देगी, क्योंकि अगर किसी का भी नाम बाहर आ गया ना, आपको पता है अवाम ने उसको सही से उसका सॉफ्टवेयर अवाम अपडेट कर देगी। देखें
एक मेरी बात सुने प्लीज। जब 2 तारीख अक्सरियत हो कि हमारे नंबर पूरे होंगे तो तभी बिल पास होगा ना, इसमें क्या लड़ाई है? अगर तो हमारा हक है, पार्लियामेंट का हक है, कोई बिल लेके आना, आई नहीं तरमीम करना हक है। अगर हमारे पास 2 तारीख अक्सरियत होगी, हमें यकीन है कि होगी, तो हम बिल पास कर लेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हमने वो नहीं काम करना जो ये लोग करते थे कि वो चेयरमैन सेनेट को जो 67 वोट मिले और जब अंदर जाके डब्बे खोले तो 45 निकाल दिए। हम ये नहीं कर रहे। ये इमरान खान कहता था आर्मी चीफ बाप होता है, आर्मी चीफ से मर्जी होनी चाहिए, वो हमारी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आज आर्मी चीफ के खिलाफ क्यों बोल रहा है? ये क्या, ये वही इमरान खान है? ये वही बंदा है? आप मुझे बताइए, इसने कभी भी, इसकी सोच ये है कि पाकिस्तान में अमन न रहे, इसका यही एक मंशूर है। आज मैं आपको बता दूं कि इसने आज तक अपोजिशन से बात नहीं करनी, हर रोज एक नई बात करता है। हुकूमत कहती है हमसे बात करें, मैं कहता हूं कि हुकूमत तैयार है कि आपसे बात करें, फिर ये बात नहीं करता, ये कहता है मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। आप मुझे बताएं कि आप हुकूमत में अपोजिशन में बैठे हो, तो अगर कोई बिल लाना है या बिल के खिलाफ कोई बात करने या कोई अमेंडमेंट वैसे आपको भी इस बिल की इतनी उजलत क्या है सर? इनको छोड़े ना, मौलाना साहब भी आपसे नाराज है, दूसरी पार्टीज भी नाराज है। वो कह रहे हैं रात के अंधेरे में मुसव्वदा हमारे पास मेरी जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूं। नहीं सर, आपकी बिल्कुल बहुत बहुत जरूरत है। मोहम्मद साहब जी आप सब चुप हो जाए। जी मोहम्मद साहब, ओवर टू यू। बट साहब एक सेकंड उनको बोलने दें। हमारे साथ है सर, उन्होंने मुसव्वदा पढ़ा, चीजें पढ़ी, उन्होंने कहा जी हम इस पे और टाइम हमें चाहिए, वो टाइम मिला। रुक जाए जी मोहम्मद साहब, बैठे बात है। तो अगर सर एक सेकंड, बट साहब प्लीज एक सेकंड उनका मौकिफ लेने दें, वो नाराज हो रहे हैं। जी मोहम्मद साहब, हमेशा नाराज ही रहते हैं। This is the third time that he is speaking और हर एक के लिहाज से बल्कि 4th टाइम है। सॉरी सर, थोड़ा सा वो कर ले। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इससे पहले भट्ट साहब ने भी पिछले उसमें काफी बातें की हैं और यहूदी लॉबी और उसके लिहाज से ये याद रखें कि अगर इंडिया में ऑफिशियली कहा गया है कि किसी ने इन्वेस्ट किए पाकिस्तान के किसी लीडर में, तो वो इंडियन के पॉलिटिशियंस ने कहा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ पे इन्वेस्ट किया है। ये ऑफिशियली कहा गया है। आपकी और मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना कि कौन इंडिया के साथ कौन इजराइल के साथ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जिसमें जब ये शंघाई तंजीम की चाइना में हो रही थी तो वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब जब गए थे, मेरे ख्याल में 1999 की बात है, सॉरी 2016 की बात है। तो नवाज शरीफ ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से मिलने से इनकार कर दिया था। ही डिड नॉट, क्योंकि वो उस वक्त जो वहाँ के इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ वो अपनी जो ताल्लुकात थे वो अच्छा रखना चाह रहे थे। ये ऑफिशियल में बातें बता रहा हूँ, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बात बता रहा हूँ, आप इनको चेक कर लेना, ठीक है। वाहिद बात थी जब मियां नवाज शरीफ इंडिया के दौरे पर गए थे तो वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों ने जब उनको बुलाया था उसके लिए ही रिफ्यूज टू टॉक टू देम एंड गो टू देयर क्या कहता मैं गैदरिंग, वहां पे भी वो चले नहीं गए थे, ठीक है। ये नंबर 2, देखिए अगर आप याद रखें 1919 में एक लॉ पास हुआ था। तो मोहम्मद साहब एक इंडियन एक्टर के घर चले गए थे वहां दावत पे तो ना करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से नहीं मिले थे, इंडियन एक्टर के घर में चले गए थे नवाज शरीफ साहब। क्या बात, कितनी आपने सही बात याद करा दी है। और उसके बाद आपको पता है कितना बड़ा फंडा जब बना था, मोदी आ रहे था और यहाँ किसी को पता नहीं था, वो उनकी शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे। अच्छा मुझे बोल देने जी आप आपस में अच्छा सर खामोश हो जाए, मोहम्मद साहब नाराज हो रहे हैं, ठीक है। जी सर, हमायूं साहब, जब बाकी काम है कि इस मुल्क में अमन ना आए, सुकून ना आए, सर खामोश हो जाए। जी हमायूं साहब, देना है रेस्ट माय केस, आप इनके साथ प्रोग्राम कर लें प्लीज। मुझे सर मैं क्या करूं अगर सब बोलते हैं तो? अच्छा सर आप बोले। देखिए ना, इनको भी तमीज होनी चाहिए कि मैं मेरे पास सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ, मैं उधर नहीं हूँ। अगर मैं उधर बैठा होता ये बात करके दिखाते हैं, ठीक है। प्लीज अच्छा सर खामोश हो जाए प्लीज, मैं माइक बंद कर दूंगी वरना। जी हमायूं साहब, ठीक है। देखिए मैं बता रहा था कि 1919 में भी एक एक्ट पास हुआ था, उसमें इनडेफिनेट डिटेंशन थी, प्रीएम्प्टिव डिटेंशन थी कि अगर कोई उस जमाने में आजादी के लिए कोई जा रहा है तो उसको आप प्रीएम्प्टिवली डिटेंशन के लिए कर लो। और उसके बाद जब उसके खिलाफ लोग खड़े हुए थे तो बिल्कुल जैसे मॉडल टाउन में गोलियां चली थी और लोगों को पॉइंट ब्लैंक मारा गया था, बिल्कुल उसी तरीके से उस वक्त भी चली थी, लोगों को मारा गया था।
उस वाकये को हम लोग जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी के साथ हम उसको याद रखते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इन लोगों ने हमेशा इसी तरह किया। दे आर ट्रेन्ड फॉर डूइंग समथिंग लाइक दैट। इन लोगों के लिए अवाम, अगर इनकी जड़ें अवाम में होती, ये जिस तरीके से आए, जिस तरीके से कर रहे, आप एक एक चीज करके देख ले वो है। रही बात ये कि होना क्या चाहिए, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि इस बात को डिफ्यूज होना चाहिए, इस बात को यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन उसके लिए जैसे अभी इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, और वजह क्या है कि हम कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज गलत है, उसमें सिंपल सी बात ये है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं, एक ऐसे जज को जिससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो जज पॉइंट टेकन सर। आई हैव टू क्लोज द शो वरना क्लोज कट जाएगा। प्रिया एहतशाम साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब और हुमायूं मोमन साहब। सो बहरहाल सारा मामला इस अमेंडमेंट का है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।